तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन IQ 2.0। तो दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने आज 8 जुलाई 2022 को एक नई विज्ञप्ति को जारी किया है। यह आपका सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 के पदों पर ये भर्ती आई हुई है। इसमें आपका जो विज्ञापन का डेट आज ही 8 जुलाई 2022 को ये अभी आपका आया हुआ है और इसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि आपका 28 जुलाई 2022 है। आप 28 तारीख तक इसमें आवेदन कर सकते हैं और उसके साथ ही आपका परीक्षा शुल्क 28 जुलाई 2022 तक आप इसको जमा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको यहाँ पर नीचे बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, 29 पेजों का ये आपका PDF है। आप इसको देखना चाहते हैं तो पूरी तरह से, अगर अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। तो अभी मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बता रखा है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्याधीन विश्वविद्यालयों एवं संस्कृत शिक्षा विभाग में सहायक कुल सचिव के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक पात्र अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 28 जुलाई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका पद का विवरण दे रखा है। सहायक कुल सचिव उच्च शिक्षा विभाग, पदों की संख्या यहाँ पर 13 पद हैं। वेतनमान आपका 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये तक होने वाला है। लेवल 6 का आपका ये वेतन होगा और पद का स्वरूप आपका समूह ख के अंतर्गत होगा ये। और दूसरा आपका सहायक कुल सचिव संस्कृत शिक्षा विभाग में आपका पदों की संख्या 2 है। वेतनमान आपका 35,400 से 1,12,400 के बीच होने वाला है। इसका भी आपका लेवल 6 होगा और पद का स्वरूप आपका समूह ख होगा इसका भी। अब यहाँ पर नीचे बता रखा है कि रिक्तियों का विवरण। सहायक कुल सचिव उच्च शिक्षा विभाग, रिक्तियों की कुल संख्या 13 है। रिक्तियों की संख्या घटाई और बढ़ाई जा सकती है। प्रश्नगत पद दिव्यांगता की श्रेणियों हेतु चिन्हित नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका पदनाम सहायक कुल सचिव उच्च शिक्षा विभाग, यहाँ पर आपका अनारक्षित के लिए 7 पद हैं और जिसमें उत्तराखंड महिला में आपके 2, अनुसूचित जाति के लिए 3 पद और यहाँ पर फिर नीचे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पद। यहाँ पर टोटल इस तरह से आपके 13 हैं और यहाँ पर जो अनारक्षित में महिलाओं के लिए आपका केवल एक अनारक्षित में ही 2 पद यहाँ पर हैं। तो दूसरा आपका ये सहायक कुल सचिव संस्कृत शिक्षा विभाग में आपके जो 2 पद हैं वह आपका एक तो अनारक्षित में है और एक अनुसूचित जाति में है आपके 2 पद। और यहाँ पर नीचे अब अनिवार्य अर्हताएं, यहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। मतलब इसमें बता रखा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा का समुचित ज्ञान होना चाहिए और उसके साथ ही यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस भी मतलब यहाँ पर होना चाहिए। सरकारी कार्यालय अथवा किसी विश्वविद्यालय में हिंदी तथा अंग्रेजी में पत्र लेखन तथा लेखा नियमों के कार्य करने का कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए आपको। और यहाँ पर आपकी आयु बता रखी है, आपकी आयु कितनी होनी चाहिए। आयु सीमा न्यूनतम 30 वर्ष से अधिकतम 45 वर्ष निर्धारित है। इस प्रकार आयु गणना की विनिश्चायक तिथि 1 जुलाई 2022 को अभ्यर्थियों की आयु न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 1992 के पश्चात तथा 2 जुलाई 1977 के पूर्व नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपका एज का बता रखा है कि 1 जुलाई 1992 के बाद का आप नहीं होने चाहिए और 2 जुलाई 1977 से पहले नहीं होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए। और यहाँ पर नीचे बता रखा है कि अधिकतम आयु सीमा में छूट। तो सीमा में छूट आपको क्या क्या मिलेगा इसमें। किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसे केंद्रीयता सेवा अथवा विश्वविद्यालयों के पदों पर काम से कम 1 वर्ष की सेवा प्रदान की हो, अधिकतम आयु उस सीमा तक अधिक होगी जितना कि उससे उपरोक्त बिंदु 5 में वर्णित आयु सीमाओं के दौरान सतत सेवा प्रदान की है। तो यहाँ पर इसके बारे में बता रखा है। फिर यहाँ पर आपका आरक्षण का भी बता रखा है कि आपको आरक्षण कैसे मिलेगा और यहाँ पर काफ़ी बड़ा PDF है ये। और फिर यहाँ पर राष्ट्रीयता। तो फ्रेंड्स, आपका फिर चरित्र और टिप्पणी, यहाँ पर आपका मेरिट स्टेटस क्या होना चाहिए ये भी बता रखा है आपका। और फिर शारीरिक स्वस्थता, आप इसको अच्छी तरह पढ़ लेना, मैं इसका लिंक आपको PDF में दे दूँगा। तो अब यहाँ पर आप ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे इसके लिए भी यहाँ पर आयोग द्वारा बताया गया है कि आप इस तरीके से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इसको आप पढ़ लेना। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको यहाँ पर नीचे लेके चलता हूँ। अब यहाँ पर आपको फीस कितनी भरनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फ़ी के लिए आपको जैसे अनारक्षित के लिए आवेदन शुल्क आपका 150 रुपया है
और उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 150 रुपया, उत्तराखंड अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 60 रुपया, और उसके साथ ही उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 150 रुपये। और यहाँ पर आपका प्रोसेसिंग फीस विद टैक्स के साथ यहाँ पर बता रखा है, आप अकॉर्डिंग इसको देख लेना। और यहाँ पर नीचे कुछ अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश दे रखे हैं, आप इसको पढ़ लेना। और फ्रेंड्स अब यहाँ पर नीचे दे रखा है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग में कितना कटेगा, ये सब इसमें बता रखा है। और नीचे यहाँ पर लिखित परीक्षा मुख्य परीक्षा हेतु निर्देश दे रखे हैं, आप इसको आराम से पढ़ लेना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फिर परीक्षा के बाद आपका साक्षात्कार कैसे होगा और क्या किस किस तरीके से होगा, इसमें सब बता रखा है। और यहाँ पर आप सबसे लास्ट में आपको मैं सिलेबस दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स ये रहा अब आपका मतलब आपका पेपर किस तरह से होगा। सबसे पहले आपकी प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार से सामान्य अध्ययन एवं वित्तीय ज्ञान, जिसमें अधिकतम अंक आपका 150 और समय 2 घंटा होगा। और यहाँ पर बता रखा है कि अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक होने पर ही प्रारंभिक शिक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सामान्य अध्ययन व वित्तीय ज्ञान का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसका पाठ्यक्रम लिखित परीक्षा का माध्यम ही होगा। उल्लेखनीय है कि मुख्य लिखित परीक्षा हेतु कोई वैकल्पिक विषय न होने के कारण प्रारंभिक परीक्षा में एक ही प्रश्न पत्र का प्रावधान किया गया है। अगर मतलब ये तब आपका होगा जब अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होगी। अगर अभ्यर्थियों की संख्या कम होगी तो आपका सीधे फिर लिखित परीक्षा या मुख्य परीक्षा होगी, जिसमें आपका सामान्य हिंदी 200 अंक का 3 घंटे का होगा, सामान्य अध्ययन 300 अंक का 3 घंटे का होगा भी, और वित्तीय नियम व कार्यालय प्रक्रिया ये 300 अंक का ये भी आपका 3 घंटे का होगा। तो इसके बाद आपका फिर साक्षात्कार इंटरव्यू होगा, जो आपका 100 मार्क्स का ये भी हो गया। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर नीचे इसका जो आपका सिलेबस है वो दे रखा है। तो सामान्य हिंदी में आपका ये सिलेबस आएगा, ये दे रखा है। उसके बाद सामान्य अध्ययन में आपका इस तरह से आएगा, और फिर नीचे आपके कंप्यूटर संबंधित आधारभूत प्रश्न भी पूछे जाएंगे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आप इसको देख लेना अच्छी तरह। और नीचे यहाँ पर बहुत से जानकारी दे रखी है। तो यहाँ पर आपके फॉर्म है, जब भी आप मतलब फॉर्म भरने जाएंगे तो अपने साथ ये फॉर्म ले जाने हैं। इन फॉर्मों को भर के तो इन फॉर्मों को आप निकाल लेना। और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, मैंने आपको जो मेन था वो सब बता दिया। बाकी आप इसको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना। तो फ्रेंड्स अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप इस पोस्ट को ज़रूर भरिए, क्योंकि आपके पास एक अच्छा मौका है कि आप टीचर के लिए मतलब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।